अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। कहा, ईरान के पास अच्छे फ़ज़ाई ट्रैकर्स और दीगर दिफाई साजो सामान मौजूद था, लेकिन ईरान का साजो सामान अमरीकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी अमरीका से अच्छा सामान नहीं बना सकता। अमरीकी सदर ने कहा, उन्हें मालूम है कि ईरान के नाम नहाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहाँ छुपे हुए हैं। वो एक आसान हदफ हैं। फ़िलहाल ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने नहीं जा रहे। हम नहीं चाहते कि मिसाइल शहरियों या अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाएं। हमारा सब्र जवाब दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मुखातिब करते हुए लिखा, गैर मशरूत हथियार डालो। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं है। व्हाइट हाउस में अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल का इजलास, अहम फैसले। ट्रंप ईरान इसराइल कशीदगी में जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर के बयान पर चीन का रद्द अमल। चीनी वजारत खारजा ने कहा, तेहरान को खाली करने की वार्निंग शोलों को हवा देना है। ट्रंप का जल्दी पर तेल छिड़कना ईरान इसराइल लड़ाई मजीद फैलने और शिद्दत बढ़ाने की वजह बनेगा। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि सबसे बड़ी गलती फौजी कार्रवाई से ईरानी हुकूमत की तब्दीली की कोशिश है। ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात करने चाहिए। रूसी वजारत खारजा ने कहा कि ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी और आलमी सलामती के लिए नाकाबिल कबूल हैं। ईरानी जौहरी तंसीबात को नुकसान की IAEA की रिपोर्ट के मुंतज़िर हैं। मुत्तहदा अरब इमारात का अक़वाम मुत्तहदा से फौरी ईरान इसराइल जंग बंदी का मुतालबा। इसराइल पर ईरान के मजीद मिसाइल हमले। पासदाराने इनकलाब का तल अबीब में इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और फौजी खुफिया इदारे के मराकज़ को बराह रास्त निशाना बनाने का दावा। ईरानी वजारत दिफा का कहना है कि हमलों में इन मिसाइलों को इस्तेमाल किया गया जिनको ना ट्रैक किया जा सकता है ना रोका जा सकता है। ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी ने कहा कि अब तक की कार्रवाई इसराइल को रोकने के लिए एक इंतबा था। इसराइल के खिलाफ असल ऑपरेशन जल्द अंजाम दिया जाएगा। ईरानी मिसाइलों से मकबूजा बैतुल मक़दिस, मकबूजा मगरबी किनारे, तल अबीब और हर्जेलिया में कई इसराइली अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। इसराइली हुक्काम ने साहिली शहर बैत-याम में 80 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुँचने का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी सफारत खाने के इसराइल में मौजूद तमाम अमरीकी सरकारी एहलकारों और उनके घर वालों को अगले नोटिस तक शेल्टर्स में रहने की हिदायत। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने जंग से मुताल्लिक इख्तियारात पासदाराने इनकलाब गार्ड्स की शूरा को मुंतकिल कर दिए। पासदाराने इनकलाब गार्ड्स को जंग से मुताल्लिक उमूर पर मुकम्मल इख्तियार मिल गया। ईरान पर इसराइल के हमले जारी। तेहरान में सरकारी रेडियो की इमारत के करीब इसराइली हमला। इस्फहान के एयरबेस पर बमबारी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान की फ़ौज का गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइल के 28 तैयारे मार गिराने का दावा। कहा, तैयारों में से F-35 भी था। मार गिराए F-35 की तादाद 5 हो गई। इसराइली फ़ौज ने दावे की तरदीद कर दी। इसराइली वज़ीर दिफ़ा की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने की धमकी। कहा, खामनाई का अंजाम साबिक़ इराक़ी सदर सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान का जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन ईरान जौहरी तवानाई और तहकीक के हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी सदर ने कहा, अगर ईरान पर इसराइली हमले जारी रहे तो पूरे खित्ते का अमन खतरे में पड़ जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से कौमी सलामती की मुशीर तुलसी गबार्ड का क्लियरेंस नोटिस मुस्तरद कर दिया। कहा, उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि तुलसी ने क्या कहा था। उनके ख्याल में ईरान जौहरी हथियार बनाने के बहुत करीब था। अमेरिका की कौमी सलामती की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने मार्च 2025 में कहा था कि उनकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा, बल्कि आयतुल्लाह खामनाई ने एटमी हथियारों के प्रोग्राम की इजाज़त ही नहीं दी। ईरान का G7 ममालिक को यकतरफा बयानबाजी बंद करने का मशवरा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, G7 ममालिक इसराइली जारहियत की मजम्मत करें। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए इसराइली हमलों का खात्मा और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी रोकना भी ज़रूरी है। इससे पहले G7 ममालिक के मुश्तरका एलामिये में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी पर जोर दिया गया। इसराइल की हिमायत ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार दिया। गजा में जंग बंदी का भी मुतालबा।
नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि उनमें और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं। वज़ीर आज़म कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक हैं। हुकूमत अंदरूनी और आलमी सतह पर बेहतरीन काम कर रही है। मौजूदा हालात में सबको मिलकर काम करना चाहिए। लंदन में सौराने से खिताब। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ दौरा बरतानिया मुकम्मल करके कल पाकिस्तान वापस रवाना होंगे। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सदर ने कहा, वफाकी बजट में आम आदमी खुसूसन मेहनत कशों और कम आमदनी वाले तबकात की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर्स, मजदूर और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दामात करने, रोज़गार के मौक़े पैदा करने, गरीब और कमज़ोर तबकात की मावनत के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम्स को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान माशी तौर पर खित्ते में बढ़ती कशीदगी के असरात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, खित्ते की सूरत हाल के तनासुर में माशी मामलात का जायज़ा लिया है। हम हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती माहिदे को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी से वर्चुअल मीटिंग। अमरीकी टैरिफ से मुताल्लिक़ उमूर, तिजारत, सरमायाकारी और माशी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तकनीकी सतह पर मज़ीद तफसीली बातचीत जल्द मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों की तरक्की पर फोकस करना है। टैक्स नेट, तवानाई और SOEs में इस्लाहात ला रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीका के सरकारी दौरे के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। ISPR के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मार्का हक में पाक फौज की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कलीदी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि कोई शक नहीं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस तलबा और तालबात ने कलीदी किरदार अदा किया। अवाम और तलबा ने भारतीय स्ट्रेटेजिक मफरूज़ों को हमेशा के लिए ज़मी बोस कर दिया। जिना यूनिवर्सिटी पर आए ख़वातीन कराची के दौरे में गुफ्तगू। DG ISPR ने तालबात को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबियों से आगाह किया। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला जारी। आज 77 पाकिस्तानियों को तफ्तान बॉर्डर पहुंचाया गया। 3 रोज़ में 1000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी ईरान से पाकिस्तान पहुंचे। इन 1000 पाकिस्तानियों में से 710 शहरियों को तफ्तान बॉर्डर से कोयटा पहुंचाया गया। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद के एयरपोर्ट पहुंच गए। कुछ देर बाद तैयारा इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएगा। पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान में बॉर्डर बंद होने के बायस सरहद पार से आने वाले सामान की किल्लत पैदा हो गई। ज़रूरी सामान की अदम दस्तियाबी के बायस बेशतर दुकानें बंद। ईरान इसराइल जंग के बायस बलूचिस्तान के शुमाली बालाई अजला में पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ईरानी पेट्रोल की गैर कानूनी तरसील ना होने से चमन शहर के 90% पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। चंद खुले पंप्स पर पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त। कोयटा में तीसरे रोज़ भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार। मुख्तलिफ पंप्स पर पेट्रोल डलवाने वालों का रश, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कतारें। DC कोयटा की हिदायत के बावजूद शहरियों को पेट्रोल के हुसूल में मुश्किलात। अमरीकी कांग्रेस के रिपब्लिकन रुकन थॉमस मैसी और डेमोक्रेट रुकन रो खन्ना ने ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग में अमरीकी मुदाखलत रोकने के लिए मुश्तरका करारदाद पेश कर दी। करारदाद का मकसद सदर ट्रंप को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर फौजी कार्रवाई से रोकना है। थॉमस मैसी ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि ईरान इसराइल जंग अमरीका की जंग नहीं, अगर हो भी तो कांग्रेस को आइन के मुताबिक इस पर फैसला करना चाहिए। बानी PTI ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दी। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को आलमी हालात के बारे में मालूमात थी। बानी ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए।
सोलर पैनल्स महंगे नहीं होंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की खजाना कमेटी ने 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन नवीद कमर ने कहा, सोलर पैनल पर टैक्स से मुताल्लिक कमेटी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। तमाम सियासी जमातों ने ऐवान में सोलर पर टैक्स की मुखालफत की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, आपकी तजवीज़ नोट कर ली गई है। चेयरमैन FBR ने कमेटी को वजाहत की, कहा अगर सोलर पैनल मुकम्मल बना हुआ इम्पोर्ट किया जाए तो उस पर सेल्स टैक्स नहीं, सोलर पैनल्स के पार्ट इम्पोर्ट करके यहाँ तैयार होगा तो उस पर टैक्स है। सोलर पर 18% GST से 20 अरब रुपए आएंगे। कराची के इलाके शफीक मोड़ के करीब कपड़े के गोदाम में आग लग गई। 5 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। इस वक्त एक पोलराइज माहौल है। आप एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट उम्मीदवार हैं, क्या न्यूयॉर्क तैयार है? मुझे लगता है कि हाँ, न्यूयॉर्क तो डेफिनेटली तैयार है। न्यूयॉर्क की मेयरशिप के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि न्यूयॉर्क इस बार एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट मेयर के लिए बिल्कुल तैयार है। मुखालफिन उनके खिलाफ इस्लामोफोबिया पर मबनी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आम लोगों की दिलचस्पी मसाइल के हल में है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, फ़लस्तीन और इसराइल के मामले पर न्यूयॉर्क के यहूदियों में भी मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। उनकी इंतखाबी मुहिम ने न्यूयॉर्क के तमाम बाशिंदों को इकट्ठा कर दिया है। ज़ोहरान ममदानी का कहना था कि नरेंद्र मोदी के हवाले से उनका मौक़िफ़ इंसानी हुकूक़ पर मबनी है। नरेंद्र मोदी पर तनकीद इसलिए करते हैं क्योंकि मोदी भारत को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी का अमरीकी सदर के तेहरान खाली करने के बयान पर रद्द अमल। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, 1979 से अब तक अमरीकी सदूर ने ऐसी ही बातें की हैं, लेकिन हम यहीं मौजूद हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। तेहरान में होने वाले हमलों को अवाम संजीदा नहीं लेते। TV स्टूडियो पर हमले के बावजूद खातून सहाफ़ी ने स्टूडियो नहीं छोड़ा, अपना काम जारी रखा। गाज़ा पर इसराइली फ़ौज की बमबारी जारी। खान यूनुस में इमदादी मरकज़ के करीब इसराइली हमले में 51 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। कई ख्वाब, कई उमंगें, उम्मीदें, तमन्नाएं रंग भरने से पहले ही दम तोड़ गईं। ईरान पर इसराइली फ़ौज के हमलों ने बच्चों और नौजवानों समेत कई रोशन चिराग गुल कर दिए। नन्ही तारा का ज़िंदगी से भरपूर रक़्स उसकी आखिरी वीडियो तक ही महदूद रह गया। 31 साला नीलोफर के ख्वाब भी अधूरे रह गए। 23 साला शायरा परनिया अब्बासी भी अपने ख़ानदान के हमरा इसराइली हमलों में जाँ बहक। परनिया की नज़म बुझा हुआ सितारा सोशल मीडिया पर वायरल। नज़म के बोल कुछ यूँ हैं, तुम और मैं भी यहीं कहीं ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया की सबसे खूबसूरत नज़म खामोश हो जाएगी। और आज कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और जियो न्यूज़ के ताउन से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिली नगमों का मुकाबला, सदाए वतन, हर आवाज़ में पाकिस्तान। बासलाहियत और सुरीले गुलकारों के लिए अपने हुनर को दुनिया भर के सामने लाने का सुनहरी मौका। उम्मीदवार नया मिली नगमा आज कौंसिल कराची की वेबसाइट acpkhi.com पर भेज सकते हैं। जीतने वाले खुशनसीब को मिलेंगे लाखों रुपए के इनामात। टॉप 10 में आने वाले उम्मीदवारों के नगमों की वीडियो प्रोडक्शन में भी मदद की जाएगी।